अगर आप अपनी ज़िंदगी इस मायूसियत से बैठे हो कि मेरी तो भाग्य ही ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं अपने इतिहास के पन्नों में अपनी कहानियाँ कभी नहीं लिख पाऊँगा, तो भी कोई बात नहीं। आज मैं आपको बदलाव की कहानी बताऊंगा। बस आप अपना दिमाग खाली करके और जितनी भी चीज़ें आज तक सोच रखी हैं उसे भूल जाइए। अगर आप इस मायूसियत में हो कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी उम्मीदें बनाए रखिएगा, फिर भी कोशिशें निभाए रखिएगा। इस भाग्य की कहानी जानकर अपने भी भाग्य ऐसा बनाइएगा कि खुद भाग्य का इतिहास बदल जाए। इस वीडियो में मैं आपको 4 पिलर बताऊंगा भाग्य का, जिसमें पहला पिलर में आपको समझाऊंगा कि अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो क्यों है, और दूसरे पिलर में किसी का बुरा है तो क्यों है, और तीसरे पिलर में कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप कैसे अपने भाग्य को बदल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कैसे का चलना है वो बताऊंगा। और चौथे में मैं भी कुछ सिखा जाऊंगा। इस भाग्य की कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं, एकदम शुरू से। जब आप पैदा होते हो और कोई और पैदा होता है तो उसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है, ना ही थिंकिंग का कोई बहुत अंतर होता है, क्योंकि अभी पैदा हुई इतना थिंकिंग नहीं रहता है। हाँ, जीन्स का थोड़ा मोड़ा अंतर होता है लेकिन उतना भी नहीं। तो हम अपने पहले पिलर की बात करते हैं कि अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो वो क्यों है। इस भाग्य की कहानी मेनली शुरू होती है परिस्थितियों से, और ये परिस्थितियां भी जो जितनी ही जल्दी देखता है, क्या जो जितनी ही जल्दी देखता है उसका उतना ही भाग्य अच्छा होता है। और वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो अपनी ज़िंदगी में जो जितनी ही बुरी परिस्थितियां देखे हैं, जो जितना ही ना उम्मीदें परिस्थितियां देखे हैं, क्या जो जितना ही बुरा से बुरा परिस्थितियां देखे हैं, उनके भाग्य की कहानियां उतनी ही लंबी होती हैं। और केवल परिस्थितियों से नहीं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे थिंकिंग, आप किस तरह से सीख रहे हैं उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इन परिस्थितियों से भाग्य बनने का क्या रिलेशन है। तो देखिए, जब ज़िंदगी में परिस्थितियां बहुत कठिन आती हैं जिसकी हमने कभी भी कामना भी नहीं किया, तो उस परिस्थितियों को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अंदर से पूरी तरह से हिल जाते हैं, और हमें ज़्यादा रास्ते नहीं दिखते हैं, लेकिन रास्ते होते हैं। तो उन रास्तों को खोजने के लिए हमारा माइंड जो है वो ऑपरेट करता है कि इस परिस्थितियों से निकलकर हम बाहर कैसे आते हैं। तो माइंड ऑपरेट करता है और माइंड खुद को चलाना सीखता है कि हाँ, इस तरह से होता है, और फिर हमारा माइंड ऐसे ही धीरे धीरे खुलने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। और फिर जब आप कठिनाइयों से बाहर आ जाते हैं तो इस माइंड को एक स्किल मिलता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी तो बाहर कैसे निकलना है। और आपकी ज़िंदगी में जितनी ही बार जितना ही कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, उन परिस्थितियों से खेलने की आपके माइंड की स्किल उतना ही डेवलप होंगी। जैसे कि कोई जिम में जाता है और शुरू में वो उतना वजन नहीं उठा पाता, उतना नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो
वो वजन और वो करने की मसल्स की हैबिट और मसल्स ग्रो होती हैं, वो टाइम के साथ साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसे ही माइंड ऑपरेट करता है। जब आप कठिनाइयाँ जितनी ही देखते हैं और उस कठिनाइयों को जितनी ही बार और जितना ही कठिन से कठिन परिस्थितियाँ टाइम के साथ साथ देखते हैं, तो आपको उससे सॉल्व करने की आपकी माइंड डेवलप होता है। टाइम के साथ साथ आपकी स्किल बढ़ती है और आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सॉल्व कर पाते हैं। और उनकी ज़िंदगी में ये कठिनाइयाँ आती कैसे हैं, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये वो कठिनाइयाँ शायद से आती हैं उनके थिंकिंग के वजह से, उनके एक्शंस की वजह से, उनके इन्वायरमेंट की वजह से, और भी कई तरहों से आती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करते हैं जिसके वजह से उनकी परिस्थितियाँ वैसी बन जाती हैं और उनकी हैबिट में आने लगते हैं और फिर कुछ करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक चीज़ बता दूं मैं कि आपको लग रहा होगा कि परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, आपको इनसे डर लग रहा होगा कि ये कहीं आपको बर्बाद ना कर दे और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसका सच ये है कि जब आप शुरू में आप नई कठिनाइयों को देखते हो जो आपकी उम्मीदों से बहुत ही बाहर की कठिनाइयाँ होती हैं, तो शुरुआत में तो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही कि आप जिम में जाते हो तो शुरू में दर्द होता है, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ जब मसल्स ग्रो होती हैं तो आपको करने की, वो अगर कुछ वजन उठाते हो, कुछ भी करते हो तो उसकी स्किल आती है। ऐसे ही शुरू में कठिनाइयों से थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ जब वो स्किल आती है तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मज़ा आता है। जैसे जिम में टाइम के साथ जब एक्सपीरियंस आता है और ग्रोथ मिलती है तो मज़ा आता है, वैसे ही इसमें भी वैसे ही फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं। ये भाग्य कुछ और नहीं, ये सोच ही है, ये देखने का नज़रिया है और चीज़ों को समझने का, अपॉर्चुनिटी को कैच करने का और माइंड को ऑपरेट करने का, ये स्किल ही एक तरह से भाग्य है। और आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे, बस आगे वीडियो में बने रहिएगा। और इसके दूसरे पिलर की बात करते हैं कि अगर आपके ज़िंदगी में, या तो कह सकते हैं आपका भाग्य इतना अच्छा नहीं, आपका माइंड उस लेवल पर ऑपरेट नहीं कर सकता है। मैं यहाँ आपकी बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बदलाव की कहानी सिखाना चाहता हूँ। तो अगर किसी का भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उसे लग रहा है कि मेरे भाग्य ही खराब है, तो वो उसको क्यों लग रहा है और एक लेवल पर है भी, और तो वो क्यों है और उसमें कैसे बदलाव लाए जाएं। तो देखिए क्या होता है कि वो भी बचपन से जब पैदा होता है तो इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट पिलर उसने बचपन से ही, और फायदे बचपन से सीखने के हैं, वो क्यों हैं वो अभी आगे बताएंगे। तो देखिए वो क्या करता है कि या तो पढ़ाई के थॉट में, या तो खूब पढ़ने में उलझता है। मैं यहाँ पढ़ाई को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पढ़ाइयाँ नहीं होती तो मैं शायद आपको जिस जरिए से बता रहा हूँ वो जरिया ही कभी नहीं आता, वो भी ज़रूरी है। लेकिन चीज़ों को पहले समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो या तो वो पढ़ाई के थॉट में या बुरे के थॉट में, केवल उसके ही थॉट में उसको ही सीखते हैं, उसी चीज़ को केवल सीखते हैं। और आप जिंदगी भर इसी तरह से सीखोगे, केवल पढ़ाई से या तो किसी भी चीज़ में केवल एक तरह से केवल चल रहे हो।
तो आप इस कंफर्ट जोन के साइकिल में रिपीट होते रहते हो, और ये कंफर्ट जोन का साइकिल जितना ही रिपीट होता चला जाएगा आपकी कंडीशनिंग उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स न सॉल्व करने की स्किल उतनी ही गिरती चले जाएगी, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल पर उतना वर्क नहीं किया, आपने केवल स्टडी या किसी और चीज़ में सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल नहीं है, आपको चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का, प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करने का, अपॉर्चुनिटी को कैच करने के एक्सपीरियंस का, वो टाइम के साथ साथ आपकी कम होती चली जाती है। को नया ट्राई करने का ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, नया सीखने को स्किल आप नहीं ग्रैब कर पाते हो। मैं इसे बार बार समझा रहा हूँ कि ताकि आप चीज़ों को कैच कर पाओ कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये बातें थोड़ी डीपली हैं, इसीलिए कहा आप खाली दिमाग से ध्यान से समझिए, और बहुत काम की चीज़ है। आपका माइंड उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पाता, वो स्किल नहीं आ पाता है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आप अपने ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, रोज़ कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, और अगर कठिनाइयाँ आए, नाकामयाबियाँ आए तो उनसे डरिएगा नहीं, उन्हें सॉल्व करिएगा। उस मोमेंट को भी जिसमें कठिनाइयाँ हैं उसे भी डीपली फील करिएगा, उस मोमेंट को, उसका भी मज़ा खुशियों के साथ लीजिएगा। देखिए, मैं ये जो बात बोलने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आप शुरू में कुछ बहुत ही बड़ा नया ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, शुरुआत छोटे से कीजिएगा, क्योंकि आप शुरू में ही कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जांपल मैं जिम वाले से बताता हूँ। जैसे कि अगर आप शुरू में कुछ बहुत भारी चीज़ उठाने की कोशिश करेंगे, शुरू में बहुत भारी उठाने करेंगे, तो आप हो सकता है आपको बहुत बड़ी इंजरी हो जाए, जिसके वजह से आप फिर कभी जिम ना जाओ। वैसे ही इसमें भी आप शुरू में अगर कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे और वो नाकामयाबियाँ इतनी बड़ी हुई कि वो फिर आपको उठने ही ना दे, तो ऐसी कोशिशों का क्या फ़ायदा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप शुरुआत छोटे से कीजिएगा, और फिर उसकी प्रॉब्लम्स आए तो आप उसे सॉल्व कर लोगे इजीली, और वो प्रॉब्लम्स भी कम नहीं होंगी, वो भी आपको सिखाने के लिए कुछ नया काफ़ी है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अपनी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच गए हैं उनसे आप सीखना शुरू कर दो, और उनसे सीखोगे कैसे, उनके वीडियोस देखना शुरू करो, उनके बुक्स पढ़ना शुरू करो, उन्होंने क्या किया अपने ज़िंदगी में उन पर रिसर्च करो, जिससे आपका माइंड खुलेगा कि आखिर चीज़ें होती कैसे हैं। और आजकल ये बहुत आसान है, आप ऑनलाइन ही कितना कुछ कर सकते हो। अगर आप केवल अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ये जिंदगियां बहुत छोटी पड़ जाएंगी। आप अपनी गलतियों से ही केवल सीखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितनी ही गलतियां इन छोटी सी जिंदगियों में कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच गए हैं उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलतियां की और क्या क्या अच्छे काम किए, उस गलतियों से कैसे बाहर आए हैं। तो उनसे सीखेंगे तो वो अपने 50-60 साल में जो सीखे हैं वो एक बुक या तो अपने वीडियोज़ में बताए हैं कि मैंने क्या क्या सीखा। तो आप जो कि वो 50-60 साल में सीखे हैं आप उन्हें कुछ महीनों में ही सीख जाओगे। तो जो कि आप गलती खुद से 50-60 साल में कर सीखने वाले थे वो आप 1-2 महीने में ही सीख लोगे। और आप अपनी भी गलतियों से सीखो और अपनी आसपास की चीज़ें जो चल रही हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगियां अलग अलग तरह से होते हैं। तो आप भी अपनी आसपास की चीज़ों से सीखो, हो सकता है उसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी
नजर आए, जिससे एक नए दुनिया का रास्ता खुले। और उस अपॉर्चुनिटी को देखकर आप उस पर वर्क करो और आपके माइंड स्किल उस लेवल पर डेवलप हो चुके हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को देखकर जब वर्क कर कर कुछ बड़ा कर जाओगे तो आपको लोग कहेंगे कि इसके भाग्य की कहानियां ऐसी थी जो आज तक इतिहास के पन्नों में कोई सिकंदर नहीं लिख पाया। इसको तो भगवान ने भेजा था भाग्य देकर कि ये बदलाव की कहानियां लाएंगे। और हम अपने चौथे पिलर की कहानियां बता दे कि क्या होता है कि किसी किसी के साथ या तो वो अच्छा होता है या बुरा। बुरे वाले केस की बात करते हैं पहले, कि अचानक से ही जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और अचानक से ही आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो अचानक से हो गया, तो वहाँ कह सकते हैं कि भाग्य की वजह से वो मर गया, या तो उसका कुछ ऐसा डैमेज हो गया बॉडी पार्ट जिसे अब रिकवर नहीं किया जा सकता। उस केस में एक तरह से कह सकते हैं कि वो एकदम से ही भाग्य का थोड़ा कहानी था। और वहीं पर अच्छे वाली केस के बात करते हैं कि क्या होता है कि अचानक से कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ आ जाती है जिसको देखकर आप डीप विदिन टूट जाते हो, जिसकी कभी भी आपने कल्पना ही नहीं की थी। कुछ ऐसा हो जाता है, या तो कह सकते हैं कुछ ऐसा जिसके आप मौत की कगार पर आ जाते हो, या तो कुछ भी ऐसा जिसके वजह से आपको तुरंत एक्शन लेते हो या लेना पड़ता है, क्योंकि उस केस में उसके अलावा और कोई रास्ते नहीं बचते हैं। उस परिस्थिति में आप कुछ बड़ा करने का सोचते हो और उस केस में आप कर भी जाते हो, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है। या तो आप कर जाते हो या तो आप मर जाते हो, क्योंकि पीछे लौटने की कहानी नहीं बचती है, बस आगे बढ़ने का रास्ता होता है। और आपके दिल में एक चाहत होती है, एक आग होती है कुछ करने की आग, और उस आग से आप कर जाते हो। तो ये एक एंगल से अच्छा है कि आप कर जाते हो। आपको लग रहा होगा ये वाली भाग्य बहुत अच्छी है, हाँ ये अच्छी है, लेकिन इसमें बुराइयां भी हैं और उस पे बात करते हैं। जब आपको अचानक फील होता है कि आपके ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और काफ़ी समय आपके बीत चुका होता है और आप ज़्यादा कुछ सीखे नहीं होते, या तो आपकी बचपन की कंडीशनिंग इतनी थी और आप अब अलग कंडीशनिंग में जा रहे हो, तो बजाय कि पहले से ही बचपन से जिसकी कंडीशनिंग है सोचने की, चीज़ों को देखने की, समझने की, सीखने की, उसकी कंडीशनिंग वैसी है। उसने अपने माइंड को बचपन से ही उस तरह से ट्रेन किया है और आप आज से उस तरह से ट्रेन करने जा रहे हो। तो ये कंडीशनिंग का एक बहुत बड़ा अंतर है, जो उसके पास एडवांटेज है, जो पहले से या बचपन से ही काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे आप पहले से ही जितना बॉडी बनाओगे आपकी टाइम के साथ उतना ही ग्रो होगा, वैसे ही इसमें भी होता है। और फिर वहाँ से जिस केस में अचानक से कुछ होता है वहाँ आप इमोशनली कुछ करने का सोचते हो, और इमोशनली करने का सोचते हो तो आप लॉजिकली उतना नहीं सोच पाते हो उस समय, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि हो सकता है अगर आप लॉजिकली जो सोचा है, जो बचपन से ही लॉजिकली सोचते आया है, वो लॉजिकली सोचेगा, क्योंकि लॉजिक हमेशा इमोशन को, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इमोशन को पीछे छोड़ जाता है। तो जो लॉजिकली थिंकिंग जिसकी है वो कुछ ऐसा करेगा जो
सबके लिए बेनिफिशियल है और उसके थिंकिंग का भी फ़ायदा है जिससे वो कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकता है। और आप इमोशनल हो के लिए हो तो हो सकता है वो उतना बेनिफिशियल ना हो। और वीडियो की अंत में मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि ये भाग्य ज़्यादातर तो आप जो एक्शंस लेते हो, आपकी जैसी थिंकिंग है, आप जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अपनी स्किल डेवलप किए हो, आप अपने माइंड के मसल्स को जितना ट्रेंड किए हो और ये ट्रेन आप जितना ही बचपन से किए हो और इस तरह से ट्रेन करने की स्किल आप में बचपन से जितनी ही ज़्यादा है, आप उतना ही अच्छा भाग्य लिखोगे। ये तो फर्स्ट केस था। और सेकंड केस में क्या कि आपके जिंदगी में कुछ अचानक सा ऐसा हुआ जिसके वजह से अगर बुरा हुआ तब तो आपके साथ गलत हुआ, तो आप उस केस में कह सकते हो कि हाँ मेरा भाग्य ने बुरा साथ दिया, लेकिन ये रेयरली होता है। और या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अचानक से ऐसा हुआ जिसके वजह से आपने एक्शन लिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ते नहीं थे, तो आप बड़ा कुछ कर जाओगे। लेकिन पहले वाले केस के पास एडवांटेज है बचपन से ही सीखने का, बचपन से ही माइंड को ट्रेन करने की स्किल का और कंडीशनिंग का। और थर्ड केस कि आप छोटे हो या बड़े हो तो भी करो, और अगर छोटे हो तो काफ़ी अच्छा है। ये वीडियो छोटे लोगों को और भी दिखाइए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो स्किलफुल हो। तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले तो अगर आप एक लूप में चल रहे हो जिसके वजह से आपकी थिंकिंग, आपको चीज़ों के देखने का नज़रिया, अपॉर्चुनिटी कैच करने का नज़रिया, एक्सपीरियंस को सीख पाने का समय नहीं दे पाते हैं, तो इस लूप को तोड़िए और कुछ नई चीज़ें सीखिए। आप जो ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच गए हैं उनसे भी सीखिए और आप अपनी गलतियों से सीखिए और आसपास की चीज़ों से सीखिए। ये भी अच्छा है पहले वाले केस की तरह ही। और मैं आखिर में बस इतना सा कहना चाहूँगा कि अब तक भाग्य के भरोसे बैठे थे तो आज आपने भाग्य की सच्चाई जान ली है, इसलिए मायूसियत से उठिए और आज से उम्मीदें बनाए रखिएगा, इतिहास लिखने की कोशिशें निभाए रखिएगा और अपने भाग्य की ऐसी कहानी लिखिएगा जो भाग्य की तारीखें बदल जाएं, ताकि दुनिया इतना सा कह जाए कि इसके भाग्य ऊपर वाले ने लिख के दिया था, और उस समय आप उसे भी बता सको कि सच क्या है। और आप भी अपनी ऐसी कहानी लिख सकते हो और आप भी लोगों को सिखाइएगा अगर आप इस वीडियो से भी सीखे हैं।